एक समय की बात है। चंदनपुर गांव में गोपी नाम का एक किसान अपनी बीवी कमला और बेटे राजू के साथ रहता था। गोपी बहुत मेहनती था। वो अपने खेत में खूब मेहनत करता था। एक मिनट, अभी तो कहानी शुरू ही हुई है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं आगे की कहानी की ओर। गोपी अपने खेतों में दिन रात एक करके काम करता था, लेकिन बारिश न होने के कारण उसके खेत बंजर पड़े होते थे। वो मेहनत तो पूरी करता, लेकिन हर साल उसकी मेहनत बेकार चली जाती। अपनी गरीबी के कारण वो राजू को स्कूल भी न भेज पाता। राजू पढ़ने में बहुत होशियार बच्चा था। वो दूसरों से किताबें मांग के थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता। राजू की लगन देख गोपी और कमला अपने आप को बहुत कोसते थे। कमला बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वो भगवान राम और सीता माता की पूजा में लीन रहती। वो हर रोज खाना बना के पहले भगवान को भोग लगाती। कमला पूरे दिल से भगवान की सेवा करती और बोलती, हे प्रभु, मेरे पास इतना तो नहीं है कि आपको तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खिला सकूं। इसके लिए आप मुझे माफ कीजिएगा। भगवान को भोग लगाने के बाद ही वो अपने पति और बेटे को खाना परोसती। फिर सब मिल बैठ के खाना खाते थे। एक दिन कमला गोपी से बोलती है, देखिए जी, हमारी खेत तो ऐसे ही बंजर पड़ी हुई है, लेकिन घर तो कैसे भी चलाना होगा। क्यों ना आप जमींदार से बात करके कुछ काम कर लेते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। आज ही जाके बात करता हूँ जमींदार जी से। जमींदार ने गोपी को काम पे तो रख लिया, लेकिन वो गोपी से काम भी करवाता और पैसे भी बहुत कम देता था। गोपी को जो भी थोड़ी बहुत पैसे मिल रहे थे, वो उसी में जैसे तैसे अपना घर चलाता। एक दिन की बात है। रोज की तरह कमला भगवान को भोग लगाने जा ही रही थी कि गोपी गुस्से में बोलता है, ये क्या कर रही है तू? यहाँ मैं पाई पाई जोड़ के खाना लाता हूँ और तू ये पत्थर की मूर्ति को खाना चढ़ा के खाना बर्बाद कर रही। देख कमला, ये सब अब नहीं चलेगा। बंद कर ये पूजा पाठ। तेरे भगवान किसी काम के नहीं है। देखते देखते समय बीतता गया। गेहूं बोने का समय भी आ जाता है। गोपी दिन रात बस अपने खेतों के बारे में ही सोचता रहता। वो ना तो ठीक से खाना खाता, ना ही सोता था। कमला से गोपी की ये हालत देखी नहीं जाती। वो जाके गोपी से पूछती है, क्या हुआ जी? आप कुछ दिनों से बहुत परेशान दिख रहे हैं। कोई बात है तो मुझे भी बताइए। क्या बोलूं कमला, मैं खेतों के बारे में सोच रहा था कि हर बार की तरह कहीं इस बार भी फसल नहीं हुआ तो हम क्या खाएंगे। बस इतनी सी बात। अजी, आप भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हमारी फसल दोबारा अच्छी होगी। तू ये भगवान का जाप करना बंद कर कमला। भगवान बस नाम के होते हैं। मैं फिर से मेहनत करूंगा। हे भगवान, इन्हें क्षमा कर दीजिएगा। ये आपकी महिमा समझ नहीं रहे। बस कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि इनके मन में भक्ति जगे। अगले दिन कमला और राजू दोनों गोपी के लिए खाना लेके खेत पे जाते हैं। अजी सुनिए, पहले खाना खा लीजिए, फिर काम कर लीजिएगा। नहीं कमला, खाने के लिए रुक गया तो काम नहीं हो पाएगा। वैसे भी मुझे आज पूरे खेत में रोपाई करनी है। खाने का बिल्कुल भी समय नहीं है। धूप बहुत तेज थी। गोपी लगातार खेतों में हल चलाए जा रहा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो जमीन पे गिर गया। कमला और राजू दोनों गोपी के पास भागते हुए आते हैं। अजी उठिए, क्या हो गया आपको? हे भगवान, आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। मैंने आपकी दिल से भक्ति की है। आप इन्हें ठीक कर दीजिए। कमला रोते हुए जोर जोर से लोगों को पुकारने लगी। तभी अचानक वहाँ एक राहगीर आ जाता है। कमला ने उन्हें सारी बातें बताई। फिर उनकी मदद से गोपी घर आ गया। डॉक्टर कमला से बोलते हैं, कमला भाभी, गोपी भैया के पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं है। इसके लिए उन्हें चक्कर आ गया और ये गिर पड़े। इन्हें अभी आराम करना होगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप ले आइए।
घर के हालात और बिगड़ते ही जा रहे थे। घर में खाने को कुछ नहीं बचा। कमला हर रोज अपने हिस्से का खाना भगवान को भोग में चढ़ा देती और बाकी का खाना गोपी और राजू को खिला देती थी। वो खुद हर रोज पानी पी के सो जाती थी। इन परिस्थितियों में भी भगवान के प्रति इसकी श्रद्धा जरा भी कम नहीं हुई। कमला की निस्वार्थ भक्ति देख वैकुंठ में विराजमान भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धरती पे एक आम इंसान का रूप धारण किया और कमला के घर चले गए। आप कौन हैं भैया? मैंने पहचाना नहीं आपको। मेरा नाम रामचंद्र है। मैं यहाँ पास के गांव में रहता हूँ। मैं खेतों में काम करता था। बहुत दिनों से काम की तलाश कर रहा। आपके यहाँ कुछ है तो मुझे बताइए, मैं कर दूंगा। माफ कीजिए भैया, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं आपको कुछ दे नहीं सकती, तो मैं आपसे काम कैसे करवाऊं? अरे नहीं बहन, मैं अभी आपका काम कर दूंगा। आप मुझे बाद में पैसे दे देना। रामचंद्र के कहने पे कमला उसको अपनी सारी समस्या बताती है। मैं सब समझ गया बहन। भगवान जल्दी आपकी सारी समस्याएं दूर करेगा। मैं आपके खेतों में काम करूंगा। जब आपकी फसल अच्छी हो जाए तब आप मुझे पैसे दे देना। ये बोल के रामचंद्र वहाँ से चले गए। रामचंद्र ने पूरी लगन से गोपी के खेत में हल चलाया, बीज बोए। देखते देखते गोपी की तबीयत भी ठीक हो गई। कमला और गोपी दोनों अपने खेतों की ओर गए। वहां पहुंचते ही उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस खेत पे अनाज का एक दाना नहीं होता था, उस खेत में आज फसल लहलहा रहा था। कमला को सारी बातें समझ आ रही थी। गोपी कमला से बोलता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा कमला? ये तो चमत्कार ही हो गया। हमारे खेत में इतनी अच्छी फसल कैसे हो गए? फिर कमला ने गोपी को रामचंद्र की सारी बातें बताई। गोपी को समझने में देरी नहीं हुई कि वो रामचंद्र कोई किसान नहीं बल्कि साक्षात प्रभु राम थे। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मैं ही मूर्ख था जो भगवान की महिमा को समझ न सका। फिर दोनों भागते भागते घर पहुंचते हैं। गोपी बोलता है, हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी शक्ति को न पहचान पाया। आपने मेरी आंखें खोल दी। धीरे धीरे गोपी के घर के हालात भी सुधर गए और राजू स्कूल भी जाने लगा। गोपी काम पे जाने से पहले हर रोज भगवान की पूजा करता था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे दिन अच्छे हो या बुरे, हमें भगवान पे अपनी निस्वार्थ श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। देर से सही, लेकिन आपकी मेहनत और भगवान के प्रति आपकी भक्ति हमेशा रंग लाती है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।